मुख्यमंत्री की चर्चा के बीच फडणवीस अचानक क्यों पहुंचे दिल्ली? उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने फडणवीस का किया समर्थन। संजय राउत बोले, फडणवीस को ही बनना चाहिए नया मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार और शिंदे की पार्टी बीजेपी के गुलाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि इस बीच अचानक से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और इस दिल्ली पहुंचने को लेकर के कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या दिल्ली पहुंच के देवेंद्र फडणवीस जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का खुलासा कर दिया कि आखिर वो दिल्ली क्यों पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके के आंकड़े बीजेपी के पास है, उन आंकड़ों के हिसाब से नैतिकता ये कहती है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आपको याद दिला दें कि इससे पहले देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे ने भी यही कहा था, बोला था कि बीजेपी का ही सीएम बनना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस एक बेहतर विकल्प है। तो लगातार देखने को मिल रहा है, भले ही महाविकास आघाड़ी चुनावों में बुरी तरीके से हारी है, लेकिन अभी वो बीजेपी से सीएम बनाए जाने की बात में समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे से लेकर के संजय राउत यही बात दोहरा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आंकड़े बीजेपी के फेवर में है और नैतिकता यही कहती है। ऐसे में लोग भले ही ये सवाल पूछ रहे हों कि 2019 में ये नैतिकता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को क्यों याद नहीं आई, क्योंकि अगर 2019 का ग्राफ देखें, रिजल्ट देखें, तब भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और उस वक्त भी आंकड़ों के हिसाब से सीएम बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन देखने को मिला था कि कैसे उद्धव ठाकरे ने सरकार तोड़ ली और महाविकास आघाड़ी बना करके खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली पहुंची, जिसके बाद फडणवीस के दिल्ली दौरे को उनकी ताजपोशी से जोड़ा गया। लेकिन फडणवीस ने अब खुद अपने दिल्ली दौरे की वजह बता दी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने पहुंचे थे। फडणवीस ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो दिल्ली में शादी में शामिल होने ही आए थे और उनकी दिल्ली दौरे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पहले चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पहले चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके कोई नई रणनीति बना सकते हैं। हालांकि खुद फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने की कोई योजना नहीं है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम तय करेंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं। बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो गुलाम है, ये बीजेपी की कंपनी है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही करेंगे। मेरे हिसाब से बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो आंकड़ा बीजेपी के पास है उसके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सुनिए संजय राउत का ये बयान। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो। अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजीत पवार ने क्या करना है। ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है।
अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही है और साथ ही ईवीएम को लेकर के भी ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस को करारा जवाब देने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले वो महाराष्ट्र में अपनी कंडीशन देखे, क्योंकि आज उनके पास स्थिति यह है कि लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बनेगा ये आंकड़े भी के पास नहीं है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि महायुति की तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी, ये तीनों मिलकर बैठकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र के हित के लिए और देश के हित के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा होगा, और इस हिसाब से हम लोग मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय कर लेंगे। परंतु सवाल ये बनता है कि जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं उनके यहाँ तो एलओपी तय नहीं हो पा रहा है। वैसे महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद काका को उतनी सीटें भी नहीं दी कि वो अपना एलओपी अपने आप बना सके। पर सवाल ये भी मन में आता है कि आप अपना एलओपी किसको बना रहे हैं, जरा जनता को बताइए। महाराष्ट्र, हरियाणा में आज तक चुनाव के बाद सीएलपी और एलओपी बना नहीं पाई है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। दूसरों के घर ताक झाक करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी ने बोल दिया है कांग्रेस से कि तुम बोझ हो। बंगाल की दीदी के पार्टी के लोगों ने कहा है कांग्रेस पार्टी से कि तुम लोकसभा में एलओपी पद छोड़ दो और ममता दीदी को एलओपी बनने दो। जेएमएम ने कांग्रेस को बोला है कि डेप्यूटी सीएमशिप मांगना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने ऐसे ही उनका अपमान किया था, बोला था एक पद लेना है तो ले लो। तो मुझे लगता है कि जिनके खुद के कोई ठिकाने नहीं है वो दूसरों पे इतने सवाल जवाब न करें। देखिए, ईवीएम बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये सुक्खू जी से पूछे कि ईवीएम हिमाचल में ठीक काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हिमाचल में ईवीएम ठीक होता है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक होता है, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, पंजाब और बंगाल में ईवीएम ठीक होता है, कर्नाटका और तेलंगाना में ईवीएम ठीक होता है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है ईवीएम के खिलाफ और कंडीशनल कमिटमेंट जो है संविधान के ऊपर, ये दिखाता है कि इनका परिवार तंत्र में ज्यादा विश्वास है, लोकतंत्र में नहीं। ये केवल और केवल अपने हार का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ना है। तो कभी ईवीएम, कभी इलेक्शन कमीशन। केस हार जाए तो कोर्ट खराब, चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन खराब, और वही चुनाव अगर कहीं जीत जाए तो वही ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ठीक है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसमें से बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य सहयोगी 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। इतने प्रचंड बहुमत के बाद अब महायुति गठबंधन में सीएम पद को लेकर के माथापच्ची हो रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे की पार्टी ने फिर से शिंदे को सीएम बनाने की मांग की थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अजीत पवार गुट और शिंदे गुट ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव सामने रख दिया है, जिसके बाद अब इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जल्द ही देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। और बकायदा ये अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 27 से 28 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि वाकई में देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे? आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।